मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आप लोगों से। शायद ये हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, पैसा। पैसे कमाने के रास्ते बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं। ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ से आदमी नौकरी कर सकता है, खुद का छोटा-मोटा व्यवसाय कर सकता है, मज़दूरी कर सकता है, किसानी कर सकता है। कुछ स्किल अगर उसने सीखा है, मैकेनिक, प्लम्बर, सुतार, फर्नीचर बनाने वाले जिनको सुतार बोलते हैं, और रिपेयरिंग से संबंधित कोई भी चीज़ें करने वाले। इवन दैट इंसान जो चीज़ें यूज़ करता है या इंसान के ज़िंदगी में जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता है और उन चीज़ों को सुधारने, बनाने या डिज़ाइन करने, ऐसी चीज़ों के भी स्किल्स होते हैं ना। तो फ्रेंड्स, स्किल के साथ साथ दो चीज़ें मायने रखती है। एक होती है उस काम को करने की इच्छा शक्ति, और दूसरी उस काम के प्रति आपका प्यार। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ, पैसा और ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में पढ़ लिख लेते हैं, कुछ लोग मजबूरी में पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ हालातों के चलते अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए खुद कम उम्र में कोई ना कोई काम करना चालू कर देते हैं। होल एंड सोल सभी चीज़ों का पर्पस, मोटिव है पैसा। और हालांकि पैसा कमाने के लिए लोग ज़्यादातर नौकरियां चूज करते हैं या नौकरियों को ही चुनते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो सरकारी नौकरी, एवरेज पढ़े लिखे हों तो प्राइवेट नौकरी कॉरपोरेट सेक्टर में, थोड़े कम पढ़े लिखे हों तो ऐसी नौकरी जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उनसे करवा ली जाए और उसके बदले में उनको 10 15 20 हज़ार तक दिया जाए। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पीछे दो चीज़ें होती हैं, 8 से 5, 9 से 5, ये उनकी लाइफ है। एवरेज लाइफ वालों, एवरेज एजुकेशन वालों की बात कर रहा हूँ। कम पढ़े लिखे लोग 12 घंटे भी आप उनसे काम करा लो और उसके बदले में उनको शायद 10-12 हज़ार रुपये तक आप उनको दे दें। दैट इज सफिशिएंट। वो सफिशिएंट क्यों है? दाल रोटी मिल जाए, गुजारा हो जाए, ज़रूरतें पूरी हो जाए, इसके लिए वो सारी चीज़ें 10-12 हज़ार रुपये में एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके पीछे मेरा बोलने का या मेरा समझाने का इंटेंशन क्या था फ्रेंड्स? अगर हालातों के चलते या किसी मजबूरी के वजह से या अपने घर की कंडीशनों की वजह से या किसी भी वजह से नौकरी करना ये आपके लिए एक बंधनकारक बात हो सकती है, सभी के लिए होती है। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस नौकरी से सिर्फ ज़िंदगी काटना और ज़िंदगी को चलाना, ये दो तरीके का अगर आपका इंटेंशन और आपका पर्पस है या आपकी सोच उतनी है, तो फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके आगे भी कोई दुनिया होती है या इससे भी बड़ी कोई एक चीज़ होती है, वो होता है आपका सपना। और आपका सपना पूरा करने के लिए आपको इतना पैसा कमाना पड़ेगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को काटो नहीं, जियो। और ज़िंदगी जीने का मतलब है इस धरती पे आपकी सांस लेने से शुरुआत
और आपकी सांस बंद होने तक आपकी मृत्यु, ये दोनों चीज़ें शाश्वत है। और इस शाश्वती के पीछे है जो जर्नी, जो आपका जन्म से लेके 18 साल तक और 18 साल से लेके 25 साल तक, 25 साल से 75 साल तक और 75 साल से 100 साल तक, एटलीस्ट अराउंड, ये ग्रंथों में लिखा है, ये पौराणिक बातें हैं और ये जीवन का चरितार्थ है कि इंसान को 100 साल की जिंदगी मिली। हालांकि बचपन से लेके 5 साल की उम्र तक जो उम्र होती है उसमें बच्चों का लाड़ प्यार दुलार सब कुछ होता है, वो सबका लाड़का होता है, सबका दुलारा होता है, सब उसको प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें बचपन में होती है। दिस इज फॉर द स्पून फीडिंग टाइम, है ना। इसको स्पून फीडिंग टाइम बोलते हैं, जो चम्मच से खिलाया जाता है, बच्चों को भराया जाता है। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो 5वीं से 10वीं तक का जो सफ़र होता है उसकी लाइफ का, वो थोड़ा सा स्ट्रगल का होता है। या तो उसके माँ बाप अच्छे कमा रहे हो तो अच्छी स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। और कुछ चीज़ों के बीच में कभी कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उन बीच में होती है मजबूरी या फिर हालात। और उन हालातों को चलते हुए जो नौकरी करने वाला इंसान होता है वो सफ़र होता है। पैसा कम मिलना, एडजस्टमेंट नहीं होना, नौकरियों में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होना, वाद विवाद के कारणों की वजह से नौकरियां छूट जाना, किसी अन्य वजह से अपनी नौकरी छूट जाना, दैट टाइम दैट फैमिली इज कोलैप्स। उस समय वो फैमिली कोलैप्स हो जाती है। ऐसी सारी चीज़ों के बीच में अगर आपके पास रिसोर्सिंग अगर हो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक टेबल है जो सिंगल पैर पे खड़ा है और एक टेबल है जो 4 पैरों पे खड़ा है। अनफॉर्चुनेटली अगर सिंगल लेग्स वाला जो टेबल है या सिंगल पैर वाला जो टेबल है उसकी पैर टूट जाए तो क्या टेबल खड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली आपका जवाब है नहीं। और 4 पैरों वाला जो टेबल है उसकी अगर 3 पैर में से एक पैर टूट भी जाए तो शायद वो 3 पैरों पे खड़ा रह सकता है, और रह ही जाता है अगर उसको सही से सपोर्ट हो तो। इस बात का हमारी बात से क्या संबंध है? तो ये संबंध है कि अगर आप सिंगल सैलरी या सिंगल नौकरी या किसी एक जगह से आने वाला जो आपका रिसोर्सिंग है उसके भरोसे पे हैं तो कभी भी वो कोलैप्स हो सकती है। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, एक्स्ट्रा एडिशनल जॉब, एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्सिंग, एक्स्ट्रा एडिशनल आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। इंसान को जीवन में 24 घंटे पूरे मिले हैं। 24 घंटों में 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। इंसान दिन में काम कर सकता है 12 घंटे, बहुत मेहनत कर सकता है, इतनी मेहनत कर सकता है कि उसको आप सिर्फ अच्छा सा खाना दे दो, उस समय का थोड़ा सा ब्रेक दे दो और उसके बाद उससे 12 घंटे का काम करवा दो, कर लेगा। रात होती है सोने के लिए, ये ठीक है, ये एक सामाजिक चक्र है या फिर एक जीवन का चक्र है कि दिन और रात इसलिए बने हैं कि आप लोग अपना काम मेहनत से करके दिन में और रात में आराम से सो सको। रातों की नींद उड़ जाना, ईएमआई का टेंशन, बैंकों के पैसे, बैंकों के फ़ोन कॉल्स, उसके बाद में घर का किराया, आपके घर का राशन पानी, आपके बच्चों की स्कूल फीस, ये सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं आपके दिन की मेहनत पे। जहाँ कम है वहाँ मेहनत ज़्यादा है, और जहाँ रिसोर्सिंग ज़्यादा है वहाँ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, अब इनके पीछे मेरा लॉजिक क्या है कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, होंगी और ये करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपके पास में पैसा कम है और आप पैसों की तंगाई से या पैसों की कमी की वजह से अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा रिसोर्सिंग होना चाहिए। उसका नाम मैं एक बात तरीके से जानता हूँ, या मैं नहीं, इस समाज में 1% लोग हैं इस धरती पे, इस दुनिया में, जो जानते हैं। उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग
का नाम सुनते ही लोगों को ठंड और बुखार आने लग जाता है और उसके दिमाग में भूत चलने लगता है कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम कौन करेगा, लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों से क्यों बात करना चाहिए, यार मेरे को तो नौकरी करनी है, 10 घंटे 12 घंटे में काम करूँगा। तो दोस्त, आप 10-12 घंटे काम करके भी मोबाइल पे अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं या किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, तो फ्रेंड आपके जहन में, आपके दिमाग में या आपके रूटीन लाइफ में आपको ये लगता है कि मैं आज जो कमा रहा हूँ वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, और उस जगह या उस गैप को भरने के लिए मेरे पास कुछ पैसों की एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होनी चाहिए या ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जिन लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी भरी है, जिन लोगों के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ये सवाल आता है कि यार ये काम उन लोगों का है जिनके पास बहुत ज़्यादा फुर्सत है या फालतू लोगों का काम है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग फालतू लोगों का काम नहीं, ये उन लोगों का काम है जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जिनके पास में इनकम कम है और जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से वो लोग आज ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये जॉब्स या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं और बाकायदा उनको मिल भी जाती है। अब मिलने के बाद में जब उनसे आप कनेक्ट होते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम नेटवर्कर हैं, हम नेटवर्किंग करते हैं और दिल ठोक के बोलते हैं कि नेटवर्किंग करते हैं। क्यों करते हैं? अगर नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे इनकम मिल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे दाल रोटी से ऊपर खाने का मिल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे गाड़ी लेने का सपना पूरा हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे घर लेने का पूरा सपना पूरा हो रहा है, मैं बाइक ले सकता हूँ, कम से कम एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगी। और सैलरी में आपके पास एक बाइक है, 4 फैमिली वाले हैं, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, पैसा आपकी प्रॉब्लम है, घर बनाने का सोच रहे हैं, ईएमआई पहले ही चल रहे हैं, नया होम लोन ले नहीं सकते, इस वजह से आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग्स, आप कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं, वीकेंड आपका तैयार होता है, लेकिन नौकरी में या तो आपको छुट्टी मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी जाती है तो परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन लेने के बाद में अगर वो ग्रांटेड लीव होगी या ग्रांटेड छुट्टी होगी तो आप उतने ही दिन का सफर करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये सब कुछ संभव है, नौकरी में भी संभव है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नौकरी बिल्कुल बुरी चीज़ है, नौकरी अच्छी चीज़ है, लेकिन नौकरी में आपका फ्रीडम, आपकी लाइफस्टाइल, आपका दिन, आपकी रात, आपका जीवन जीने का तरीका, ये सब कुछ एक ट्रैप है, ट्रैप, इसको हम एक जाल बोल सकते हैं। जो व्यक्ति आपको नौकरी पे रखता है वो उसके पैसे कमाने के लिए, उसके सपने पूरे करने के लिए आपको सैलरी के जाल में फंसाता है, और सैलरी कमाने वाला इंसान अपने सपनों को मारते हुए या अपने सपनों को धीरे धीरे दूर करते हुए अपने फैमिली को भी दूर करने लग जाता है। फैमिली को दूर करना मतलब कि उनकी सारी चीज़ों के लिए वो अवेलेबिलिटी नहीं होती। बच्चा यहाँ पे आकर आपको बोलता है कि वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने के बाद उसकी आवाज़ आती है, और वो जब फर्स्ट लैंग्वेज में, फर्स्ट तोतली भाषा में पापा पापा तेता पापा करता होगा, तो आप अपने लैपटॉप पे कॉर्पोरेट वाले, छोटी नौकरी वाले, अरे सुबह जाना है, सो जा, बच्चे को सुला ले, ये कर दे, वो कर दे, ये सारे चीज़ों को करते हुए अपने बच्चे की पहली आवाज़ की खुशी महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए आपके पास आपका माइंडसेट भी नहीं होता, क्योंकि आप एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें करनी है, नौकरी करनी है, सुबह जाना है, जल्दी उठना है, फिर ये करना है, फिर नौकरी में आपको 8 घंटे देना है, 10 घंटे देना है, कल का शेड्यूल ये होगा,
मीटिंग्स ये होंगी, उस क्लाइंट से मिलना है, इसको ये देना है, वहाँ डिलीवरी करनी है, ये खेती करनी है, आज वहाँ पे बीज बोना है, आज यहाँ की फसल काटनी है। इन सब चीज़ों के बीच में खेती से लेके नौकरी तक का जो मैंने बात कही, उसमें सारी चीज़ें आके डिपेंड्स होती है आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर लाइफ। आपकी जो लाइफ है वो इन्वॉल्व हो जाती है इन सब चीज़ों के पीछे, और आपके पास में रिसोर्सिंग उतनी ही रहती है। तो फ्रेंड, रिसोर्सिंग बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा क्यों लेना चाहिए? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको अपने उस समय का यूज़ करना है जिस समय में आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे आपका समय भी और आपकी उम्र भी, समय बढ़ता है, उम्र घटती है, और ऐसी उम्र घटते घटते आपकी ज़िंदगी उस स्टेज पे आ जाती है जहाँ आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते, या आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम वहाँ पे कवर नहीं हो पाती। अपनी लाइफ के सपने आप कम से कम देख पाते हो, कम से कम पूरे कर पाते हो, कम सैलरी की वजह से, कम पैसों की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग में रिसोर्सिंग भले ही कम हो, धीरे हो, स्ट्रगल नहीं है ऐसा नहीं, यहाँ भी स्ट्रगल है, क्योंकि दैट इज एजुकेशनल सिस्टम। ये एजुकेशनल सिस्टम होता है, और वो एजुकेशनल सिस्टम है जहाँ पे जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता होगा उसको सिखाने वाले 50 से 100 लोग होते हैं, और उन 100 लोगों की वजह से किसी आदमी के घर में, किसी व्यक्ति के सैलरी में, और किसी व्यावसायिक या किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 पैसों का इजाफा होता है। दैट कॉल्स ऑफ इंक्रीमेंट, उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, पैसों की बढ़ोतरी। तो ऐसे इंक्रीमेंट के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेस्ट सपोर्ट फॉर योर लाइफ। एक अच्छा उत्तम तरीके का सपोर्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है? सीखना है, सिखाना है, और पैसे कमाना है। सीखना है, सिखाना है, पैसे कमाना है। सीखना है, सिखाना है, पैसे कमाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इसके बाद इंटू 30, फिर आप उसको 90 डेज तक कवर करो। 90 दिन तक आप एक ही चीज़ को लर्न करते हो, उससे अर्न होता है। सिस्टम आपको सिखाता है, सिस्टम से आप कमाते हो। सिस्टम आपके लिए तैयार होता है, आप सिस्टम में इन्वॉल्व होते हो, आप सिस्टम का हिस्सा बनते हो, सिस्टम आपको अपने काम का रिटर्न्स देती है। और ऐसे सिस्टम में काम करने वाले लोगों के साथ, ऐसे एजुकेशन के साथ में अगर आप अपने सैलरी में इंक्रीमेंट करते हो, अपने पैसों में बढ़ोतरी करते हो, तो आपके सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग से भागने वाले, या नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा बोलने वाले, या नेटवर्क मार्केटिंग से मुंह मोड़ने वाले लोगों के लिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है फ्रेंड्स, कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बुराई वाली चीज़ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सैलरी को सपोर्ट है, सैलरी को बढ़ाने का तरीका है। सैलरी से अगर आप अपनी गर्जें या अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग से सपने पूरे होते हुए आज 1% लोग हैं जो आप खुद जानते हो, जिसमें रिलायंस है, अंबानी है, टाटा है, आदित्य बिरला है, LIC है, जिनके नेटवर्क्स हैं, और उनके नेटवर्क्स का हिस्सा हम हैं, और हमारे नेटवर्क्स की वजह से ही उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। करोड़ों करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर होता है सिर्फ हमारी वजह से। सोचो, अगर आपने किसी एक प्रोडक्ट के लिए अपने आप को वहां पे ले जाना मुनासिब समझा, या आप उस प्रोडक्ट को ले रहे हो, आप अकेले उसके ग्राहक हो गए नहीं। 140 करोड़ की भारत की जनसंख्या है, अगर मिनिमम से मिनिमम भी लोग उसके साथ उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जाते हैं, तो वो उसके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। कोई चीज आप आपके घर में जो मार्केट से लाई जाती है, वो आप आपके घर में नहीं बना सकते, आप आपके घर में पैदा नहीं कर सकते, आप आपके घर में उगा नहीं सकते, आप अपने घर में उसका इन्वेंशन नहीं कर सकते, वो आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी। और मार्केट से जब लेनी पड़ेगी, तो मार्केट में कोई दुकानदार होगा, कोई सेलर होगा, कोई सर्विस पर्सन होगा, कोई उस चीज को
बनाने वाला होगा, उस चीज़ को बेचने वाला होगा, उस चीज़ की सर्विस देने वाला होगा। तो उन लोगों के पास जो चीज़ें हैं, वो जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस ही रखते हैं, महत्व रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास आती है उसी वजह से, जिस वजह से आप वहाँ तक पहुँचते हैं। आपके जैसे पचासों लोग पहुँचते हैं, पचासों लोगों के जैसे 100 लोग जाते हैं, 100 लोगों के साथ 1000 जाते हैं, 1000 के साथ 10,000 जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं। तो ये भी तो नेटवर्किंग का हिस्सा है। यहाँ इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को या नेटवर्किंग को इसलिए बुरा बोलता है क्योंकि वो उसके अधूरे ज्ञान की वजह से या किसी स्थान की सुनी सुनाई बातों से, जो इस इंडस्ट्री में असफल रहा हो, जिसने मेहनत नहीं की हो, जिसने सिस्टम को नहीं समझा हो, जिसने एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं समझा हो, जिसने ट्रेनिंग्स का इम्पोर्टेंस नहीं समझा हो, जिसने अपलाइन की वैल्यू नहीं की हो, जिसने उस सिस्टम से मिलने वाली हर एक कंडीशन को नहीं समझा हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ बोलते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को चेन बनाने वाला सिस्टम बोलते हैं। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को चेन बनाने वाला सिस्टम नहीं बनाना था या नहीं बोलना था, ऐसा नहीं है। आप खुद उस चेन का हिस्सा हो, मैं भी उस चेन का हिस्सा हूँ। क्यों? अगर मेरे पास मोबाइल नोकिया का है, एंड्रॉयड कोई सा भी सिस्टम है, रियलमी हो, ओप्पो हो, एक ही मोबाइल तो नहीं बना था ना, बहुत सारे मोबाइल बने थे। और जब मार्केट में एक मोबाइल आया तो दूसरे मोबाइल के लिए भी ज़रूरत पड़ी, तीसरे ग्राहक की ज़रूरत पड़ी, चौथे ग्राहक की ज़रूरत पड़ी, 10 मोबाइल और आए, फिर नेटवर्क बनता गया। फिर नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से ही उसको अगर सोचे जाए तो उसकी जब तक दुकान में सेल होती रही तब तक नेटवर्क का, तब तक कस्टमर आते रहे, उसकी सेल होती रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो भी जब तक बिकेंगे नहीं तब तक धंधा होगा नहीं, और धंधा होगा नहीं तो जहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, दैट्स कॉल ऑफ नौकरी वाले, उनको बोलते हैं नौकरी वाले। उन नौकरी वालों का क्या होगा? अगर किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लांट में या किसी सर्विस इंडस्ट्री में जहाँ पे 10, 12, 15, 20, 25 लोगों को काम पे रखा जाता है, नौकरियों पे रखा जाता है, उनके पास अगर कस्टमर ही नहीं जाए, लोग ही ना पहुंचे उनके पास, तो उनकी सैलरी निकलेगी, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके घर में घर बनेगा, उनके घर में कार आएगी, उनके घर में गाड़ी आएगी, उनकी मेडिकल हेल्थ कवर होगी? नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, लोग रेवेन्यू देंगे नहीं, पैसा देंगे नहीं, वस्तु बिकेगी नहीं, सर्विसें जाएंगी नहीं, सर्विस मिलेगी नहीं, प्रोसीजर होंगे नहीं, सिस्टम चलेगा नहीं, तो किसी के भी सपने पूरे नहीं हो सकते। और जिंदगी में ये बात याद रखिएगा, आप, मैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक व्यक्ति, हर किसी के नेटवर्क में है। और कुछ लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को मनी रोटेशन का नाम दिया। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। तो कुछ लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को मनी रोटेशन बोला। अब मनी रोटेशन की परिभाषा को समझाता हूँ मैं। परिभाषा नहीं बोल सकता मैं, इसको एक छोटी सी उदाहरणार्थ आपको बता देता हूँ। आपके घर में या आपके परिवार में या आपकी खुद की लाइफ में कुछ लगने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों से बात करता हूँ, घर का राशन, गाड़ी का पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरत की चीज़ें, इनको ज़रूरत की चीज़ें बोल सकते हैं, जो इंसान अपनी लाइफ के लिए ज़रूरत समझता है उसको। होटलिंग करना, ट्रैवल करना, कुछ भी जो चीज़ें आपकी लाइफ में मायने रखती है, मेरे लाइफ में भी मायने रखती है, अगर इन सब चीज़ों की जो जो जगह है, उन जगह पे आप जाएं नहीं, मैं ही नहीं जाऊं, आप नहीं जाओ, दूसरा नहीं जाए, तीसरा नहीं जाए, दुकानें खोल के रखी है, कस्टमर नहीं जा रहे हैं। अब ऐसे कस्टमर जहाँ नहीं जा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है और उनके पास कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनकी जिनकी सैलरी उन पे, जिनके पैसों की वजह से, हम लोगों की वजह, कस्टमर की वजह से डिपेंड है। तो जो कस्टमर लोगों की वजह से जो डिपेंड होती है ना,
वो सर्विसेज आपके पैसे देने के बाद ही किसी के घर में 2 पैसे देती है। उसके घर का चूल्हा जलता है, उसके घर में रोटियां बनती हैं, उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसके सपने पूरे होते हैं, छोटी चीज़ें लेते हैं। कोई गाड़ी लेता है, कोई घर बनाता है, कोई टूटी दीवार बनाता है, कोई छत गिर रही है उसको बनाता है। अब जब पैसा एक से दूसरे के पास और दूसरे से तीसरे के पास और तीसरे से चौथे के पास ना जाए तो आपके पास कैसे आएगा? और जो मनी रोटेशन बोलते हैं, जिनको मनी रोटेशन समझ में ही नहीं आता है, मनी रोटेशन का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले आप खुद समझ लीजिए। जो चीज़ आपको लग रही है वो चीज़ आप मार्केट में खड़े होकर किसी दुकानदार से, किसी सर्विस वाले से, किसी पेट्रोल पंप पे, किसी होटल पे, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ चीज़ आपकी ज़रूरत की है, आपके मतलब की है, और आप खड़े हो जाओ और उसको बोलो कि ये चीज़ मुझे चाहिए। फ्री में नहीं देगा साहब, फ्री में नहीं देगा। 2 सिस्टम है, सर्विस ले लो या जब जरूरत है वो ले लो, उसके बाद पैसा पेड कर दो। और कई जगह पे सिस्टम है, फर्स्ट पे फिर लो, पहले पैसे दो और फिर लो। होता है ना बहुत सी जगहों पे, कहीं कहीं लिखा हुआ होता है पहले पैसे दीजिए, टोकन लीजिए। क्यों? वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है क्या? वहां मनी रोटेशन नहीं हो रहा है क्या? वो मनी रोटेशन ही हो रहा है। और दुनिया में मनी रोटेशन के सिवा इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। मनी रोटेशन होगा ही। ज़रूरत आपकी भी है, उसकी भी है, और उसी की ज़रूरत से आपकी ज़रूरतें हैं, और आपकी ज़रूरत की वजह से उसकी ज़रूरत है। कस्टमर आप हैं, सेलर वो है, दुकानदार वो है, सारी चीज़ें उसके पास है, वो बेचने वाला है, आप खरीदने वाले हैं। हर वो व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो सैलरी दे रहा है, यार सैलरी वालों को क्या समझ में आता है? सैलरी वालों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि जब आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सर्विस देते हो, अपना टाइम देते हो, उसके बाद उसकी सारी चीज़ों के पीछे जो रोटेशन होता है, उसके पीछे जो सर्विसेज जाती हैं, उसके पीछे जो जॉब की एफर्ट्स लगती है, उसके पीछे जो आप काम करके देते हो, कहीं से यहाँ से माल कोई डिलीवरी करता होगा, कोई सर्विस इंडस्ट्री में काम करता होगा, कोई कंप्यूटर रिपेयर करता होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई क्या होगा, कोई क्या होगा, फलाना फलाना, जितनी भी सारी चीज़ें जिनके पास आप नौकरी करो, खुद का भी काम कर रहे हो, जो दोगे उसी से आएगा। और इसी को मनी रोटेशन बोलते हैं। पूरे संसार में, इस धरती पे हर चीज पैसों से खरीदी जाती है, और पैसों से ही ली जाती है, पैसों से ही दी जाती है। व्यापारी माल भरता है स्टॉकिस्ट से, और स्टॉकिस्ट के पास कंपनियों से माल आता है, कंपनियां देती है चेक पेमेंट पे, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है आपसे फिर चेक, या जो भी आपका व्यवहार होता होगा उस बीच में जो पैसा, एक आपके आदान प्रदान का जो पैसा जाता है, लेन देन जो होता है, दिस इज फॉर कॉल्ड ऑफ मनी रोटेशन। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द कॉल ऑफ मनी रोटेशन। अरे मनी रोटेशन नहीं होगा तो आपके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। मनी रोटेशन होना ही चाहिए, क्योंकि मनी ही रोटेट होती है, इंसान रोटेट करता है, पैसा देता है, लेता है, फिर वो सारी चीज़ें प्रोसेस में होती है, और इसी को बोलते हैं सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही सिस्टम है। सर्विस लोगे, पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा देने के बाद में पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम है। उस सिस्टम में ही सारा पैसा जाएगा, और उसी सिस्टम से आपको पैसा भी मिलेगा। आप भी कमाओगे, आपके साथ वाले भी कमाएंगे, आपके साथ के साथ वाले भी कमाएंगे, और आपके साथ वालों के साथ वालों के साथ वालों के साथ वाले भी कमाएंगे। तो इसको बोलते हैं मनी रोटेशन। खाना है, भूख लग रही है, किसी दुकान पे चले जाओ, किसी होटल में, रेस्टोरेंट पे खड़े हो जाओ, वो पूछेगा आपसे, भाई क्या बात है, भूख लग रही है, ठीक है साहब बैठो, मेनू कार्ड आएगा, आप ऑर्डर दे दोगे, और खाना वाना खा के हाथ धो के जब आप निकलोगे तो वेटर बिल लेके आएगा। पेट भरने के लिए भी नगद नारायण, जिसको सब बोलते हैं, पैसा वो देना पड़ेगा, तो पेट भरेगा। गाड़ी चलानी है, पेट्रोल डालना है, पैसा देना पड़ेगा।
पैसा कमाना है तो पैसा देना पड़ेगा, पैसों से ही पैसा आता है। फ्री की जो डेफिनेशन है लोगों के दिमाग में कि फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए। फ्री में दो ही चीज मिलती है, ताने मिलते हैं जो नहीं कमाता है उसको, और धुतकार मिलता है, उसकी वैल्यू कम होती है जो पैसा नहीं कमाता, और जो पैसा नहीं कमाता उसको पैसा कमाना पड़ेगा। नौकरी से कमाओ, धंधे से कमाओ, यहाँ से कमाओ, वहाँ से कमाओ, कहीं से भी कमाओ, लेकिन अगर आपके पास कम है तो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट बनाओ। जय हिंद।